एक साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। एक पत्रकार सुरेश चंद्राकर इसलिए मार दिया जाता है कि उसने सिस्टम के भ्रष्टता को दिखाने की एक कोशिश की और उसको मार दिया जाता है। एक पत्रकार जिसने ठेकेदार की लापरवाही, ठेकेदार की कालाबाजारी को उजागर करने का प्रयास किया, उसे मार दिया जाता है। उस पत्रकार ने बीदापुर में बनी भ्रष्टता की रोड को उजागर किया। खबर चली, ठेकेदार के ऊपर जांच बैठ गई और उसका सिला ये मिला, उस भ्रष्ट ठेकेदार ने मुकेश चंद्राकर को मार दिया। एक पत्रकार जो निष्पक्ष कार्य करने की शैली अपनाता है तो उसको मौत का सामना करना पड़ता है। क्या कोई है नेता ऐसा जो आज के बाद ये कह दे कि अब तक तो हुआ जो हुआ, लेकिन आने वाले भविष्य में किसी पत्रकार को सिस्टम की लापरवाहियों को दिखाने के एवज में मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा? है किसी नेता में हिम्मत? है कोई ऐसा सिस्टम में बैठा हुआ जो बोल सके कि पत्रकार के साथ ऐसा नहीं हो? पिछली बैक में अगर हम देखें तब भी हुआ था, आने वाले भविष्य में क्या होगा ऐसा पता नहीं है। लेकिन मुकेश चंद्राकर एक जीवट पत्रकार, उसने अपनी जिंदगी में जद्दोजहद झेली और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिस तरह से पत्रकारिता करते थे मुकेश चंद्राकर, क्या कमाल की पत्रकारिता है। एक रिपोर्ट चलाई, जांच बैठ गई, 50 करोड़ की रोड को 120 करोड़ की लागत में बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ? निर्मम हत्या कर दी गई। दिल के 4 टुकड़े किए गए, लीवर के 4 टुकड़े किए गए, 15-15 सर में फ्रैक्चर आए, ना जाने और कितनी चोटें उसके हुई। लेकिन सिस्टम से सवाल हम करते रहेंगे, इन पत्रकारों के बारे में सवाल करते रहेंगे जो निष्पक्षता से आम जनता की आवाज बनते रहते हैं। उन पत्रकारों के बारे में जरा सोच कर देखिए जो गांव मोहल्लों में जा जाके आम जनता की आवाज बनते हैं। उनके सर पर किसका साया हो? मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी के पत्रकार थे तो उनकी बात नेशनल लेवल पर उठी, लेकिन जिला लेवल पर काम करने वाला एक पत्रकार, कस्बे लेवल पर काम करने वाला एक पत्रकार, गांव पे काम करने वाला पत्रकार, उसके साथ कितना खतरा होता है। समाज सिंपैथी भी नहीं देता। उस सिस्टम से तो सवाल है ही है, लेकिन साथ साथ में उस समाज से भी ये सवाल है कि आपने कभी उस निष्पक्ष पत्रकारों के बारे में, ईमानदार पत्रकारों के बारे में सोचा है जो आपकी आवाज़ उठाने के लिए प्रशासन, शासन सबसे लड़ते हैं? लेकिन क्या आपने उसके बारे में सोचा है कि वो जब अपनी गाड़ी से जाता है कवरेज करने के लिए तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डलाता होगा? जब वो जाता है रिपोर्टिंग करने की, आम जनता की रिपोर्टिंग के लिए गांव गांव जाता है तो उसके मोबाइल में रिचार्ज पड़ता है तो वो कहां से डलाता होगा? क्या आपने पता किया है कि वो अपना काम छोड़ के जब आम जनता की रिपोर्टिंग करने जाता है तो उसके परिवार का जीवन पालन कैसे चल रहा होगा? क्या कभी आपने एक बार पूछा है उससे? अगर पूछा हो तो कमेंट में बताना, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पूछा हो। लेकिन पत्रकार एक ऐसा जुनून है कि उसको छोड़ नहीं सकता, वो करता ही चला जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गोदी पत्रकारों के जरिए भी पत्रकारिता धूमिल हुई है, लेकिन बहुत सारे पत्रकार लगातार अपनी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और उनकी ईमानदारी की सजा मुकेश चंद्राकर की तरह मिली। गौरी लंकेश, क्या उन पत्रकार के बारे में गौरी लंकेश का क्या हुआ था? उनको मार दिया गया था क्योंकि सिस्टम के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। मुकेश चंद्राकर को भावभीनी श्रद्धांजलि, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कभी भी भविष्य में किसी पत्रकार के साथ ऐसी कोई भी घटना न हो। लेकिन आपको भी सोचने की आवश्यकता है, लेकिन शायद आप भी नहीं पूछते हो। इसीलिए ऐसा ना हो कि धीरे धीरे पत्रकारिता, ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले लोग विलुप्त होते चले जाएं, फिर आपकी आवाज बनना तो दूर, आपकी कोई बात भी न सुने। कमेंट करके जरूर बताएं, हमें अपनी राय अवश्य दें। क्या मुकेश चंद्राकर के साथ जो हुआ वो कितना निर्मम था? उसको क्या होना चाहिए? उस सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार था उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या उसको फांसी होनी चाहिए? बहुत से लोग तो यही बोल रहे हैं कि सुरेश चंद्राकर आसानी के साथ छूट जाएगा, धीरे धीरे केस चलेगा, आने वाले समय में वो अपने सुपरवाइजर या बहुत सारे लोग हैं उन पर आरोप आ जाएंगे और वो छूट जाएगा। लेकिन सिस्टम क्या है? एक साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। खबर देख रहे थे, नमस्कार।